अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि बच्चों इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज हम लोग दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। एक तो जो 4 चांसेस वाली पॉलिसी है उसकी कंप्लीट डिटेल, उससे मुतल्लिक जितने भी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा, और साथ में जो इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है 2022 की उसके ऊपर भी बात करूँगा, और एडमिशन का प्रोसीजर और एग्ज़ाम डेट, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों आज मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मतलब बच्चों जानते हो कि IBCC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई हर स्टूडेंट विद इन 4 ईयर्स जो है वो मल्टीपल चांसेस के साथ अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकता है। और शर्त ये रखी है कि जी एक तो 4 साल का ड्यूरेशन से ज़्यादा का टाइम ना हो। नंबर 2 जो है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी कॉलेज से कोई हायर डिग्री भी हासिल ना की हो। बच्चों याद रहे आप लोग एडमिशन ले सकते हो, मींस इंटर के जो स्टूडेंट्स हैं वो BS प्रोग्राम या किसी भी चीज़ के अंदर एडमिशन लेके भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती और साथ में 4 साल कंप्लीट नहीं होते। सेम इसी तरीके से अगर मैट्रिक का स्टूडेंट है तो वो भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है, सिर्फ एक सूरत में अगर उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट नहीं किया या सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं की। मींस अगर उसने इंटर में एडमिशन ले लिया है नो प्रॉब्लम, बट अगर उसकी पार्ट 1 या पार्ट 2 कंप्लीट हो चुकी है तो बच्चों वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि उसने हायर डिग्री हासिल कर ली है। तो वो स्टूडेंट्स जिसने हायर डिग्री हासिल नहीं की और 4 साल का उसका गैप भी नहीं है तो बच्चों वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है। सेम यही नोटिफिकेशन बच्चों आजकल पंजाब में भी चल रहा है कि पंजाब में भी यही सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है, बट यहाँ पंजाब वालों ने हल्की सी जो है वो चेंजेस की हैं कि उन्होंने 4 ईयर की बजाय बच्चों उन्होंने 3 ईयर्स कर लिया है और कहा है कि भाई हर वो स्टूडेंट्स जो है जिसने 2020 या उससे ऑनवर्ड अपनी डिग्री कंप्लीट की थी वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। मींस 2019 2018 के जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। मींस अगर बेशक आप लोगों ने बच्चों 2020 या 21 में इम्प्रूव भी किया है, बट अगर आपकी डिग्री जब आप लोगों ने वो कंप्लीट की थी अगर वो 2019 की है या 2018 की है तो आप इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, अब आप मज़ीद इम्प्रूव नहीं कर सकते। स्टूडेंट याद रखिएगा मेरी आज जो है ना ऑलमोस्ट पंजाब के सभी बोर्ड्स के अंदर बात हुई है। 2-3 बोर्ड्स तो ऐसे हैं जिनको अभी तक इस पॉलिसी का आइडिया ही नहीं है कि कोई ऐसी पॉलिसी अप्लाई भी हो चुकी है, और 2-3 बोर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई ये देखो ये जो बातें आप सारी हमसे कर रहे हो जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं ये अभी सारी जो है वो बातें डिस्कशन में हैं, हो रही हैं, बट ये सारी चीज़ें मैच्योर नहीं हैं। मींस ये जो 4 ईयर की बजाय हम लोग जो है वो 3 ईयर्स बोल रहे हैं ये अभी अंडर डिस्कशन है। मींस इसके ऊपर अभी कोई मैच्योर बात नहीं है। मे भी हो सकता है इसके अंदर कोई चेंजेस हो जाए। बच्चों अगर ये चेंजेस हुई तो फिर 4 ईयर अप्लाई होगा तो फिर स्टूडेंट आपके पास अगेन 2019 के जो लोग होंगे वो भी इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं और वो भी मार्क्स अपने इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर ये 4 साल वाली पॉलिसी वहाँ अप्लाई हो गई है फेडरल में, तो फेडरल ने तो 2 दफ़ा एग्ज़ाम लेने का भी बोला है कि एक फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम होगा और एक सेकंड एनुअल। क्या हमारे पंजाब में भी ऐसा होगा कि एक फ़र्स्ट एनुअल एग्ज़ाम हो और एक सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हो? तो बच्चों मेरी आज बोर्ड बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि जी बताएं क्या ऐसी पॉलिसी अप्लाई होगी? तो उन्होंने कहा जी देखें हम तो पहले भी ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम लेते हैं 1 साल के अंदर। एक हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है, दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता है। हम उसी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को अगर पॉलिसी अप्लाई हुई तो हम लोग उसी को जो है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम बोल देंगे, तो ये कोई इशू नहीं है। एक स्टूडेंट 2 बार अपने मार्क्स इंप्रूव भी कर सकता है और 2 बार वो पेपर भी दे सकता है। और कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने 2020 के अंदर जो है वो भी पेपर दिए थे, फिर 2021 का एनुअल एग्ज़ाम भी दिया है, फिर स्पेशल एग्ज़ाम भी दिया है, क्या हम लोग भी इम्प्रूव कर सकते हैं? बच्चों अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आप लोगों ने अपना इंटर या मैट्रिक 2020 से ऑनवर्ड किया हुआ है, चाहे आपने जितनी बार भी इम्प्रूव किया है, बच्चों आप लोग अगेन आप लोगों के पास मल्टीपल चांसेस हैं। आप लोग 4 साल के अंदर अंदर जो है, या अगर पंजाब की बात की जाए तो 3 साल के अंदर अंदर आप लोग मल्टीपल चांसेस के साथ अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर मैंने जो है वो नेक्स्ट ईयर एडिशनल के साथ जो है ना पेपर देने हैं। मैंने 2021 का भी पेपर दिया एनुअल
और साथ में मैंने स्पेशल एग्ज़ाम भी दी है। बच्चों अगर तो आप लोगों के ऊपर जो पॉलिसी है ये 4 ईयर वाली इंशाल्लाह जो अप्लाई हो जाएगी, तो बच्चों अगर ये अप्लाई हो जाती है तो आप एडिशनल के साथ अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। मींस आप कंप्यूटर या केमिस्ट्री या बायो मैथ इसको चेंज करके आप 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होके। और स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर ये बताएं कि मैं अगर ये पॉलिसी इंशाल्लाह अप्लाई हो जाएगी तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि पार्ट 1 जो है वो मैं अपनी 2022 के पेपर में दे दूँ और 2023 के अंदर जो है मैं अपने जो पार्ट 2 है उसको इम्प्रूव कर लूँ। बच्चों बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी से आप पार्ट 1 जो है 2022 के अंदर दे लो और 23 के अंदर। शर्त ये है कि अगर आपके पास वो 3 साल का टाइम ज़्यादा ना हो जाए, ये ना हो जाए कि आप लोगों का ये 22 जो है वो आखिरी तीसरा साल बनता हो और आप इसमें सिर्फ एक पार्ट इम्प्रूव करो फिर आप दूसरा पार्ट इम्प्रूव नहीं कर सकते। मींस आप लोग बच्चों ये विद इन 4 ईयर या विद इन 3 ईयर्स जो पॉलिसी है इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी से चाहे एक एक सब्जेक्ट करके एग्ज़ाम दो, चाहे 2-2 करके दो, चाहे पार्ट वाइज दो, जैसे आपका दिल करता है आप वैसे एग्ज़ाम दे के आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। बात करते हैं बच्चों ये जो हमारी इम्प्रूवमेंट पॉलिसी है ये किस तरीके से होगी, किस तरीके से आप लोग अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हो। बट मैं पहले भी अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर 1 तो ये है कि आप पार्ट कोई भी 1 भी पूरा इम्प्रूव कर सकते हो, कोई पार्ट पूरा जो है वो 2 भी इम्प्रूव कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप दोनों पार्ट भी इम्प्रूव कंप्लीट कर सकते हो, मींस पार्ट 1 भी पार्ट 2 भी। बच्चों याद रहे जब आप दोनों पार्ट्स इम्प्रूव करोगे तो आपको साथ में अपने प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम भी देने होंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं चौथा ऑप्शन बच्चों आपके पास ये है कि आप कोई अपने सेलेक्टिव सब्जेक्ट वाइज भी इम्प्रूव कर सकते हो। मींस आप चाहो तो केमिस्ट्री फिज़िक्स सिर्फ इम्प्रूव कर सकते हो। बट याद रहे बच्चों जब आप केमिस्ट्री फिज़िक्स इम्प्रूव करने लगोगे तो आपको पार्ट 1 भी करनी होगी, पार्ट 2 भी करनी होगी। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों के पास एक और ऑप्शन भी है। बच्चे पूछ रहे थे सर हम क्या इस दफ़ा सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर सकते हैं या कंपलसरी कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों आप चाहो तो अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स इंप्रूव कर लो, आप चाहो तो अपने इलेक्टिव कर लो। याद रहे जब आप इलेक्टिव करने लगोगे तो आपको पार्ट 1 के भी करने होंगे, पार्ट 2 के भी करने होंगे। सेम इसी तरीके से जब आप कंपलसरी करने लगोगे तो आप लोगों को पार्ट 1 के भी करने होंगे और पार्ट 2 के भी करने होंगे और इस तरीके से आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, बोर्ड में मेरी बात हुई तो मैंने उनसे कंफर्म किया। मैंने कहा लोग जो जब 2022 के अंदर इम्प्रूव करेंगे तो इन्होंने ना तो पार्ट 1 के पेपर सारे दिए हुए हैं और ना ही पार्ट 2 के ये इन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के सिर्फ पेपर दिए थे, कंपलसरी के नहीं दिए थे। क्या ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इलेक्टिव के पेपर दें और जो है इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और जो पार्ट 1 है उसके भी मार्क्स लग जाएं लास्ट कोरोना पॉलिसी के अकॉर्डिंग? तो बच्चों बोर्ड वालों ने कहा कि सभी ने आलमोस्ट कि भाई ये पॉलिसी अब ख़त्म हो चुकी है, बट ऐसे लिटिल बिट जो है ना 1% चांसेस हैं, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कोरोना पॉलिसी या ओल्ड पॉलिसी अप्लाई करके आपको बोला जाए कि भाई जो इम्प्रूवर लोग हैं वो जस्ट अपने वो 3 इलेक्टिव के पेपर दे दें तो हम उनके ऊपर ओल्ड पॉलिसी कोरोना पॉलिसी अप्लाई कर देंगे। बट अदरवाइज़ अगर हम फेडरल को भी देखें तो बच्चों हमारी पॉलिसी ये भी क्लियर है कि आप लोगों को जो पेपर आप दोगे सिर्फ उसी के मार्क्स बढ़ेंगे, जो पेपर आप नहीं दोगे उनके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है ये अब कब होंगे? बच्चों आप लोगों के एग्ज़ाम वो जो रेगुलर लोग हैं उन्हीं के साथ ही होंगे और जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं बच्चों उनके एक्सपेक्टेड हैं इंशाल्लाह मई के अंदर होंगे और जो हमारे इंटर के लोग हैं उनके एडमिशन बच्चों जो है वो जून के अंदर होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने एडमिशन किस तरीके से अपना इम्प्रूवमेंट का भेजना है? बच्चों आप लोगों ने अपना एडमिशन एज ए प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे भेजना है उन रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ जो हमारे मैट्रिक स्टूडेंट्स हैं उनके एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के एंड के ऊपर जाएंगे और जो कि हमारे इंटर के लोग हैं उनके मार्च के अंदर जाएंगे। तो आप मार्च के अंदर जो है वो अपने उन्हीं रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ अपना प्राइवेट एडमिशन भेज दोगे। अगेन आप लोगों को स्लिप मिल जाएगी और आप लोगों ने एग्ज़ाम दे देने हैं और आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो उन्हीं के साथ आ जाएगा। और एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए तो फिर उसका तो रिज़ल्ट भी फर्स्ट ईयर के साथ आएगा तो मेरा तो फिर एडमिशन नहीं होगा, तो 1 साल और ज़ाया हो जाएगा। बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लोग इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देते हो तो उसका रिज़ल्ट हमेशा, चाहे आप पार्ट 1 के पेपर दे रहे हूँ, बट उसका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा
सेकंड ईयर के साथ आता है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।